अस्सलाम वालेकुम वज़ीर हज़रात। रवां हफ्ते की हस्ब हाल की पहली नशिस्त लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारे यहाँ लोड शेडिंग की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लोड शेडिंग की खेती हर तरफ नजर आ रही है। यहाँ पे उतने टींडे नहीं होते जितनी लोड शेडिंग हो रही है। यार मैंने सुना है टींडे भी ठंडे होते हैं और लोड शेडिंग भी ठंडी होती है। सर्दियों की लोड शेडिंग ठंडी होती है ना। आगे गर्मियों की लोड शेडिंग के बारे में क्या ख्याल है? ओ मेरे अमाल का, ये मेरे येन में आ रहा था ये पानी देख देख के, ये जो तुमने फुहारा इधर लगवाया यार, इसके साथ कोई ऐसी मोटर शोटर ही लगा लेते, चलो बिजली बनती रहती है, हमें फजूल ही पानी रोड रहा है। यार तुम हंस रहे हो, मेरा ये स्कूटर का मिस्त्री है, वो ऐसे काम कर लेता है। अच्छा, उसने मुझे 2-3 दफा कहा कि मैं तुम्हें ऐसी डनमो बना के दूंगा, घर तुम अपनी साइकिल के साथ लगा लेना, ऊपर बैठ के साइकिल को चलाते रहा करना, तो आगे से लाइट जला करेगी तो पर जाए हमारी हांडी पका लिया करे। आइडिया तो अच्छा है यार। आइडिया तो अच्छा है, मगर मेरी पिनियों में खलियां पड़ जाएगी ना। क्यों? साइकिल चला चला ऊपर से पर जाए, तुम्हारी हांडी में देर बड़ी लगाती है। पता चले मैंने 27 किलोमीटर कर लिया और हांडी अभी गली नहीं। वो जो हमारा मिस्त्री है ना, प्रोफेसर ताहिर, प्रोफेसर से कहते हैं मिस्त्री, वो मुझे बता रहा था, कहता है ये मियां, मैं तो ऐसी ऐसी चीज इजाद कर सकता हूँ, तो मैं क्या बताऊं। मैंने कहा तुम बल्ब के बगैर मेरे स्कूटर की बत्ती जला के दिखाओ। यार उसने जला दी वाकई मान से। कैसे? मैंने देखा बत्ती पे रोशनी निकल रही थी। कैसे? और मैंने कहा ये क्या हुआ है? बाद में मैंने देखा, मैं ऐसे खड़ा था ना, तो ऐसे मेरे पीछे खड़े हो गए, इधर में से टार्च मार रहा था स्कूटर की बत्ती। वो लाइट इधर को जा रही थी, मैंने समझा इधर को आ रही है। तो फिर प्रोफेसर ताहिर तो ना हुआ, इंजीनियर आगा वकार हुआ फिर तो। बड़े बड़े अजीब काम दिखाता है वो मिस्त्री। यार वैसे जुनैद को वाकई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए बिजली बनने का, कि गर्मियां तो सौखी निकल। जो मर्जी कर लो यार, उल्टे लटक जाओ। हम शमसी तवानाई की बातें करते हैं, फलां चीज से बिजली बनाने की बात करते हैं, कभी थर्कोल की बात करते हैं, कभी गन्ने के फोक की बात करते हैं, जो मर्जी करते चले जाओ। कभी दिल जलाने की बात करते हैं, सर्दी में नहाने की बात करते हैं। Until और unless आपके तमाम दरिया पूरी रवानी के साथ बहने नहीं लगेंगे ना, हमारे यहाँ ये लोड शेडिंग जो मर्जी कर लो, कभी भी हम इस पे काबू नहीं पा सकेंगे। और अभी तो कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स की, और ये रिपोर्ट किसी यानी पाकिस्तानी जरीदे में शाया नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी इदारे ने शाया नहीं की, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट मतलब एक पब्लिशिंग का इदारा है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी एक रिपोर्ट है। उसमें उसने इस कदर होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। हम तो अभी एक दूसरे को मैसेज करते हैं ना, एक दूसरे को जगाने के लिए, कि हिंदुस्तान 62 डैम तामीर कर चुका है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 17 वर्षों तक यानी 2030 तक हिंदुस्तान को हिमालय से निकलने वाले तमाम दरियाओं पर 292 डैम तामीर करेगा। 292 डैम जनाब, हो डैम इट। और कमोबेश हर 20 मील के फासले पर हिंदुस्तान एक डैम तामीर करेगा। अब पता नहीं हिंदुस्तान का ये जो डैम क्रेज है, इसका एंड पॉइंट क्या होगा? नोबडी कैन से एनीथिंग यार। नहीं, उनको बिजली चाहिए बहुत ज्यादा, उनकी 1.25 अरब की आबादी यार। भाई हमें भी तो चाहिए ना, हमें भी चाहिए, उसके हमसाया मुल्कों को भी तो चाहिए तो ना। वो क्या बना के आपको देनी शुरू कर दे? हमारे हिस्से का पानी तो हमारे लिए छोड़ दे। हमारे हिस्से का पानी छोड़ रहा है, तुम बस वुजू के लिए आपको पानी चाहिए, वो मिल रहा है। बिल्कुल यही आलम है। इसी रिपोर्ट में इससे भी ज्यादा एक होशरुबा इंकशाफ ये किया गया है कि 2050 तक दरियाए सिंध में सिर्फ 8% पानी बचेगा। वही वुजू के लिए। और 92% पानी इंडिया भी जाएगा। जाहिर है जी, इंडिया बहुत बड़ा है, इतना पानी उनको क्या कहता है? इतना पानी तो गुजराले के 2 बट पी जाते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उन्होंने पहले राज्य के खाना खाया। बट राज्य के खाना खा लेना, फिर उसे त्रे बहुत लगती है। देखो ये तो हमारे सियापे हैं ना कि इंडिया पानी ले गया है, इंडिया ने पानी रोक लिया है, इंडिया 92% पानी पी जाएगा, इंडिया ने 292 डैम बना लिए हैं, इंडिया 2050 तक सारा पानी पी जाएगा। ये हमारे सियापे हैं, हमारी मुश्किलें हैं। जहां तक उनका तो लगा भाई वो मेहनत कर रहे हैं,
وہ ترقی کر رہے ہیں, انہوں نے فیوچر کا سوچنا شروع کر دی. بھائی بالکل ٹھیک ہے, لیکن بین الاقوامی معاہدے بھی کسی چڑیا کا نام ہے, بین الاقوامی برادری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پہلی کون سی بین الاقوامی آپ کے معاہدے پورے ہو رہے ہیں؟ ڈراؤن بین الاقوامی ہاں تو معاہدے ہونے تو چاہیے نا, اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ وڈرا ہی کر جائیں. اور بالکل جو بڑا ہے مائٹ از رائٹ ہر جگہ پہ. بھائی یہی ہو رہا ہے نا جی, آپ لوگ جو ہے وہ لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ لوٹ رہے ہیں آپ. لیکن اچھا اس ساری تصویر کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بے شک ہندوستان بہت تیزی کے ساتھ وہاں ڈیم بناتا چلا جا رہا ہے, لیکن بین الاقوامی اداروں کی ایک اور رپورٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران یہ جو ہندوستان کا ڈیم کریز ہے, جس میں اس نے اتنی بڑی تعداد میں ڈیمز بنا لیے ہیں, اس کی وجہ سے 1.5 سے لے کر 4 کروڑ تک ہندوستانی باشندے بے گھر ہوئے ہیں, اور ان میں سے اکثریت کو معاوضہ نہیں ملا. ارے یہ بڑی ظلم والی بات ہے, اس پہ ہمیں چیخنا چاہیے. ہم تو چلو کھجل ہو ہی رہے, اس نے اپنا کیوں 4-5 کروڑ بتائی لیل کا. انسان پر زیادتی دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو, اس میں بات تو کرنی چاہیے. کیا بات ہم نے کرنی ہے یار. ویسے یہ جو تم بات کر رہے ہو, اس سے مجھے یاد آیا کہ جب ہمارا ادھر ڈیم بنا تھا صدر ایوب کے دور میں, منگلہ جب بنا, ہاں اس وقت جو ادھر کے متاثرین تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے تو صدر ایوب نے سب کو باہر بھیجا تھا, باہرلے ملکوں میں بھیجا تھا پیسے لگا کے کہ جاؤ تم ادھر جا کے محنت مزدوری کر لو. اچھا صرف ہیومن ڈسپلیسمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے ان ڈیمز کے نتیجے میں, اتنی بڑی ایکٹیویٹی, 292 ڈیمز کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ چائنیز اکیڈمیز آف سائنس اینڈ باٹنی کے انٹرنیشنل ریکگنیشن کے حامل ایک سائنٹسٹ ہیں ایڈورڈ گرمبائن, وہ اس پروجیکٹ کی بڑی شدید مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے نتیجے میں کم از کم علاقے کے 130,000 ایکڑ جنگلات متاثر ہوں گے. لو اتنے جنگل متاثر ہو گئے تو پھر بیچارے باندر بمبے شفٹ ہو گئے. جنگل میں وہ ادھر شیر سے ڈرتے رہتے تھے, بمبے جا کے وہ کنگ خان سے ڈرتے رہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چلنا میں بات.